मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतान्वरिष्ठं वातात्मजं मानरमुखयुद्धं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परम मंगलमयी परापरकलेश्वर करुणावरणालय भक्तवान साकल्पतरु भगवान श्री राम, उन्हीं प्रभु का यहाँ विग्रह बा मंगल स्वरूप दिव्य रामचरितमानस राम कथा मानस मंदाकिनी में स्नान करने वाले समस्त भक्तजनों को, भाव भक्तजनों को, माता बहनों को जय श्री राम, राधे राधे। हनुमान जी का यह पावन प्रसंग जो श्रवण करता है उसके जीवन में हमेशा सर्वदा ही बुद्धि और विवेक का अभाव होता है, प्रतुर्भाव होता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज को माँ सीता का आशीर्वाद है। अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, असबर दीन जानकी माता। सीता जी ने श्री हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया हुआ है। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं और विभीषण जी महाराज से मित्रता करते हैं। तत्पश्चात हनुमान जी कहते हैं, विभीषण जी आपकी भक्ति तो है लेकिन आपकी भक्ति में गति नहीं है, और जिस भक्ति में गति नहीं होती वह भक्ति निकृष्ट मानी जाती है। कहने का भाव है, कहने का मतलब है कि हनुमान जी कहना चाहते हैं कि हे विभीषण जी, आप हमें माँ जानकी का पता बता दीजिए, माँ सीता का पता बता दीजिए कि सीता माता है कहाँ। और तब हनुमान जी और विभीषण जी उस अशोक वन की ओर प्रस्थान करते हैं जहाँ रावण ने सीता जी को रखा है। दूर से ही विभीषण जी महाराज ने सीता जी को दिखाया, और हनुमान जी बुद्धि के देवता हैं, बुद्धिमतान वरिष्ठम। सोचने लगे पहले मैं अभी सीता जी से मिलूंगा नहीं जब तक मैं जान नहीं लूंगा कि यहाँ किस प्रकार से रावण ने सीता को रखा है। हनुमान जी उसी वक्त अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ जाते हैं और माँ सीता विभिन्न प्रकार से वहाँ दुखित है, अनेक प्रकार से वहाँ दुखी है, कष्ट में है। अशोक वाटिका में कैसी हो गई है सीता, कृषितन शीस जटा इक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। कृष बन गई है, जटाओं की बेनी बन गई है, कृष काया सीता बन गई है, और निरंतर भगवान श्री राम का नाम जपती रहती है। और सीता जी को हनुमान जी ने इतना कृष देखा, इतना दुखित देखा, और हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठते हैं और माँ जानकी को देख करके रोते हैं। निज पद नयन देखि मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुता, देखि जानकी दीन। बड़ी दुर्बल हो गई है सीता जी और निरंतर भगवान का नाम बजती रहती है। और हनुमान जी वृक्ष में बैठ गए और हनुमान जी सोचने लगे कि माँ सीता बहुत दुखी है और दुखों को दूर करने वाला अगर कोई है वह करुणा निदान भगवान श्री राम का नाम है। और वहाँ पर वृक्ष में बैठ करके हनुमान जी महाराज भगवान राम की कथा गाने लगे। यदि संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाली कोई औषधि है तो वह है राम नाम। और उसी वृक्ष के ऊपर राम कथा हनुमान जी गाने लगे। हनुमान जी भगवान राम की कथा गाने लगे और कथा गाते 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 हनुमान जी बड़े मस्त हो जाते हैं राम कथा गाते गाते। और हनुमान जी सोचने लगे, देखता हूं मैं कि इस अशोक वाटिका में रावण कब आता है।
और उसी वक्त वहाँ पर रावण प्रवेश करता है मंदोदरी को साथ लेकर के। रावण और वहाँ अनेकों दासियों को लेकर के रावण अशोक वाटिका में प्रवेश करता है और रावण अनेक प्रकार से माँ वैदेही को कष्ट पहुँचाता है, डराता है। रावण कहता है, तब अनुचरी करहूँ पन मोरा, एक बार बिलकई मम ओरा, तृण धरि ओड कही वैदेही, सुमिरे अपद पति परम स्नेही। तृण धरि ओड कहे वैदेही, सुमिरे अवध पति परम स्नेही। रावण सीता जी को डराता है, कहता है, हे सीते, एक बार मेरी ओर देख ले। मंदोदरी की जैसे 5000 रानियों को मैं तेरी दासी बना दूंगा, लेकिन एक बार मेरी ओर तो देखो, एक बार मेरी ओर तो देखो। कहने का भाव है, बार बार रावण कहता है, एक बार मेरी ओर देखो। ऐसा क्यों कहता है रावण? हमारे महात्मा जन, हमारे संत जन कहते हैं कि सीता भक्ति है, और रावण कहता है, यदि भक्ति की नजर मेरे पर एक बार भी पड़ गई तो मेरा पाप समाप्त हो जाएगा, मेरा पाप कट जाएंगे। इसलिए रावण बार बार कहता है, एक बार बिलकई मम ओरा, एक बार मेरी तरफ देखो। लेकिन माँ सीता, माँ वैदेही, तृण धरि ओड कहे वैदेही, सुमिरत पति परम स्नेही, कहती है, हे रावण, तुम इस संसार, तुम ऐसी हो जैसे एक जुगनू होता है, और जुगनू कभी अपना प्रकाश भगवान सूर्य को नहीं दिखा सकता। जुगनू के प्रकाश से कभी कमल का फूल नहीं खिल सकता। जुगनू का प्रकाश से कमल का फूल नहीं खिल सकता। कमल का फूल तो भगवान सूर्य के प्रकाश से ही खिलता है। तुम इस तृण के समान हो और मेरे रघुनाथ सूर्य के समान है। इस प्रकार से माँ वैदेही और रावण को अनेक प्रकार से समझाती है। और तब रावण अनेक प्रकार से अपने राक्षसियों को कहता, त्रिजटा नाम की वहाँ पर एक राक्षसी है, उससे कहता है कि इस सीता को डराओ, धमकाओ और अनेक प्रकार से इसे कष्ट दो। और रावण ऐसे करके चला जाता है। वहाँ पर अशोक वाटिका में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी रहती है। उसने रावण के जाने के बाद समस्त राक्षसों को बुलाया और सबको समझाया। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सबहि बोली सुनाई असी सपना, सीता ही से हो करहि हित अपना, सपने वानर लंका जाई, जातु धन सेना सब महारी, मुंडित सिर खंडित विष भूजा, खाए अरुण गगन 10 शीशा। त्रिजटा ने कहा, सबको समझाया कि हाँ, सीता कोई साधारण नहीं है, या भगवती है, जगदम्बा है, इसकी सेवा करो यदि अपना हित चाहते हो। और आज रात्रि को मैंने ऐसा विचित्र सपना देखा कि उस मेरे सपने में यहाँ एक विशाल बंदर आया और उस बंदर ने समस्त लंका को नष्ट कर दिया, जला दिया और सबके सिरों को मुंड दिया है, सिरों को काट दिया है, विध्वंस कर दिया है लंका को। यदि अपना हित चाहते हो, कल्याण चाहते हो तो देवी सीता की सेवा करो। हनुमान जी वृक्ष पर बैठ करके ये सारी बातें सुन रहे थे। अब त्रिजटा की बात सुन करके हनुमान जी कहते हैं, तथास्तु देवी, तुम्हारी वाणी सत्य हो, मैं ऐसा ही करूँगा। और इस प्रकार से वह सीता माता त्रिजटा से कहती है, हे माँ, तुम हर विपत्ति में मेरा साथ रही हो, माँ कुछ ऐसा कर दो। बार बार रावण मेरा अपमान करता है, मैं अपने शरीर को नष्ट करना चाहती हूँ, समाप्त करना चाहती हूँ। अशोक वृक्ष से माता सीता कहती है, हे अशोक, तुम शोक को दूर करने वाले हो, मेरे शोक को भी दूर करो। आकाश से कहती है, आपके पास अनेकों तारे हैं, कोई अंगारे की भांति तारा मेरे पड़ाव तो मैं अपनी इस देह को समाप्त करना चाहती हूँ। और जैसे ही सीता जी को दुख में हनुमान जी ने देखा, उसी वक्त हनुमान जी ने वहाँ मुद्रिका डाली और मुद्रिका सीता जी की गोद में गिरती है।
तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। जीती को सकै रघु अजय रघुराई, माया ते असुर रच नहीं जाई। यह सुंदर मुद्रिका सीता जी ने जब देखी तो सोचने लगी, यह मुद्रिका तो मेरे ही प्रभु की है। फिर सोचने लगी, रावण की लंका तो बड़ी विचित्र है, और लंका में तो रावण अनेकों माया करता है, अनेकों माया के बल से कुछ भी रचना कर सकता है। तो रावण, तो फिर सीता जी सोचने लगी, यहाँ तो मुद्रिका मेरी है, लेकिन माया से रावण ऐसी मुद्रिका को रच नहीं सकता। और जब सीता जी को भरोसा नहीं होता, तब फिर से हनुमान जी बहुत सुंदर राम कथा का गुणगान करते हैं। और कथा का गुणगान करते 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 हनुमान जी, इतनी सुंदर कथा हनुमान जी ने कहा जिससे हनुमान जी रो पड़े। राम कथा रोते गाते गाते हनुमान जी रोने लगे। और जब हनुमान जी की नेत्रों से आंसू आते हैं तो सीता जी की मांग में गिरते हैं। सीता जी की मांग में गिरते हैं, और जैसे ही सीता जी की मांग में आंसू गिरे तो तब सीता जी ने कहा, मेरे राम भक्त बेटे वृक्ष से नीचे उतरो। हनुमान जी ने एक छलांग लगाई, माँ वैदेही के समक्ष आते हैं। और हनुमान जी ने कहा, माता रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करना निधान की। हनुमान जी ने कहा, माता मैं सत्य कहता हूँ, मैं करना निधान राम जी का दूत हूँ। माँ सीता ने कहा, मैं पहचान गई हूँ कि तुम राम के दूत हो। हनुमान जी ने कहा, माता अभी तो आपने मुझे देखा भी नहीं, और आप कहते हैं करुणा निदान की शपथ कहते हैं, आपने मुझे पहचाना कैसे? सीता ने कहा, राम कथा तो सभी गा लेते हैं, लेकिन भगवान की कथा गाते गाते जिनके नेत्रों से आंसू आ जाते हैं, वह सच्चा राम भक्त होता है। इसलिए तुम राम भक्त हो, मैं समझ गई हूँ। और जब हनुमान जी ने कहा, राम दूत मैं मात जान की, सत्य शपथ करुणा निदान की। करुणा निदान जो भगवान राम का नाम है, वो किसी और ने नहीं रखा, वो माँ जानकी ने, माँ सीता ने भगवान का नाम रखा है करुणा निदान। इसलिए सीता जी समझ गई है कि करुणा निदान अगर हनुमान जी ने कहा तो वास्तव में ही ये राम के दूत हैं। इस प्रकार से हनुमान जी सीता माता के समक्ष जाते हैं, और माँ सीता भगवान राम के विषय में और लक्ष्मण जी के विषय में परिचय पूछती है कि कैसे हैं मेरे करुणा निदान, किस प्रकार हैं। बंदर सेना के साथ भगवान अपने दिनों को, अपने समय को कैसे व्यतीत कर रहे हैं। तब हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं, और इस प्रकार से हनुमान जी को देख करके माँ वैदेही को, माँ सीता को प्रसन्नता होती है। तो यह सुंदर सा प्रसंग जो श्रवण करता है, इस पावन प्रसंग को जो श्रवण करता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आते हैं। उन्हें तो सिद्धियों की प्राप्ति होती है, और दुखों हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। तो इस पावन कथा को, हनुमान जी का यह सुंदर कांड, सुंदर पावन चरित्र को अवश्य आप लोग श्रवण करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, राधे राधे।